आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद इसी तरह का जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में विद इन 5 सेकंड चुटकी में सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, इसी चैप्टर फ्रैक्शन के ऊपर मैंने 4 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपने उन 4 वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर्स का वीडियोस का लिंक भी इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। उन सारे चैप्टर्स का वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 4 तरह का क्वेश्चन है। एक तो हो गया आपका इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा है, वो कैसे आप विद इन 5 सेकंड कैलकुलेट करेंगे। इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, वो कैसे आप विद इन 5 सेकंड कैलकुलेट करेंगे। इनमें से ये जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शंस को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पर अरेंज करना है और ये फ्रैक्शंस को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये चारों टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इन चारों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा और वो क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी में विद इन 5 सेकंड्स एग्जाम में आंसर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा है। तो फ्रेंड्स, यहां पर इस तरह का क्वेश्चन, एक तो प्रोसेस ये है, इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप यहां पर सभी फ्रैक्शन को यहां पर सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर्स आएगा उनको यहां पर आप कंपेयर करके सबसे बड़ा फ्रैक्शन या सबसे छोटा फ्रैक्शन आप यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग ये अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड ना करके ही यहां पर हम लोगों को जल्द से जल्द एग्जाम में बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा है। तो क्या प्रोसेस है, देखिए यहां पर उसके लिए हम लोग यहां पर चारों फ्रैक्शन को यहां पर लिखेंगे 6/7, देन 5/6, 7/8, 1/8। तो इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन हमें निकालना है। पहले तो यहां पर हम लोग इन दो को यहां पर कंपेयर करते हैं, इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है। उसके लिए यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 × 6 ये हो गया आपका 36 और 7 × 5 करेंगे तो ये हो गया आपका 35। अब देखिए यहां पर छोटा कहा गया है, तो छोटे के लिए यहां पर हम लोग छोटा नंबर लेंगे। तो यहां पर 36 और 35 में से छोटा कौन सा है, 35। तो यहां पर हम लोग 35 को लेंगे, इसको यहां पर हम लोग क्रॉस कर देंगे। अब आइए, जैसे कि पहले और सेकंड नंबर को जब हम लोगों ने कंपेयर किया तो सेकंड नंबर यहां पर हम लोगों को छोटा मिला, सेकंड फ्रैक्शन हम लोगों को छोटा मिला। अभी यहां पर सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन को यहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 × 8 40 और 6 × 7 42। तो 40 और 42 में से कौन सा छोटा है, 40 छोटा है। तो यहां पर हम लोग 7/8 42 के ऊपर है, तो 7/8 फ्रैक्शन को यहां पर क्रॉस कर दिया। अभी यहां पर हम लोग 5/6 और 1/8 को कंपेयर करेंगे। तो 5/6 और 1/8 को कंपेयर करने के लिए हम लोग यहां पर क्रॉस कर देंगे। तो 5 × 8 ये हो गया आपका 40 और 6 × 1 ये हो गया आपका 6। अब यहां पर 40 और 6 में से कौन सा छोटा है, 6 छोटा है। तो यहां पर 6 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन कौन सा है, 1/8। दैट मींस इन चारों फ्रैक्शंस में से सबसे छोटा फ्रैक्शन आ गया आपका 1/8 और 1/8 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देखिए डिवाइड ना करके विद इन सेकंड्स यहां पर आप आंसर करेंगे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट। यहां पर भी हमें यहां पर इन फ्रैक्शंस में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है हमें यहां पर निकालना है। तो पहले तो यहां पर इन फ्रैक्शंस को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं 4/5, देन 2/3, देन 2/11, देन 2/6। अब यहां पर पहले तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। तो 3 × 4 12 और 5 × 2 10। तो छोटा कौन सा है, 10 है, तो इसको हम लोगों ने काट दिया। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो 2 × 11 22 और 3 × 2 6। आप छोटा कौन सा है, 6 है। तो यहां पर हम लोगों ने 22 के ऊपर जो फ्रैक्शन है इसको काट दिया। अब यहां पर 2/11 और 2/6 को कंपेयर करना है। तो यहां पर इनको हम लोग जब कंपेयर करेंगे 2 × 6 12 और 2 × 11 यह आ गया आपका 22। अब छोटा कौन सा है, 12 है। 12 किसके नीचे है, 2/11 फ्रैक्शन के नीचे है। दैट मींस यहां पर 2/11 फ्रैक्शन आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन है और 2/11 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी।
मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग क्रॉस करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उनमें से हम लोग बड़े वाले नंबर को लेंगे। तो यहां पर पहले तो हम लोग यहां पर फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं 2/3, देन 8/11, देन 3/5, देन 11/17। तो यहां पर हम लोगों को बड़े वाले फ्रैक्शंस को लेना है। तो यहां पर बड़े वाले फ्रैक्शंस को लेने के लिए यहां पर हम लोग क्रॉस करेंगे। तो पहले तो यहां पर 2 into 11 करेंगे तो 22, और 3 into 8 करेंगे 24 आ गया। अब यहां पर इनमें से ग्रेटेस्ट लेना है, तो यहां पर हम लोग ग्रेटेस्ट को लेंगे, 24 को लेंगे। तो 22 के ऊपर जो फ्रैक्शन है इसको हम लोगों ने काट दिया। अब यहां पर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो 5 into 8 40, और 3 into 11 33। तो छोटा नंबर 33, तो 33 के ऊपर जो फ्रैक्शन है इसको हम लोगों ने काट दिया। अब यहां पर 8/11 और 11/17 को यहां पर हम लोगों को कंपेयर करना है। तो 8 into 17 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 136, और 11 into 11 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 121। अब यहां पर इनमें से छोटा है 121, तो 121 के ऊपर जो फ्रैक्शन है इसको हम लोगों ने काट दिया। हमारे पास रिमेनिंग रह गया आपका 8/11। दैट मीन्स इन चारों फ्रैक्शंस में से 8/11 फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, और 8/11 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो हम लोग करेंगे ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का एक क्वेश्चन जरूर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए 5 से 6 मिनट्स लगा देंगे। ये ट्रिक समझने के बाद, ये ट्रिक देखने के बाद यहां पर विदिन 30 सेकंड, विदिन 1 मिनट आप आंसर कर लेंगे। चलिए यहां पर इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इन फ्रैक्शंस को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े तक यहां पर हमें अरेंज करना है। सबसे छोटे नंबर को यहां पर, सबसे छोटा फ्रैक्शन को यहां पर हम लोगों को पहले रखना है, उसके बाद उससे बड़ा को रखना है, उसके बाद उससे बड़ा को रखना है, उसके बाद उसके बड़े फ्रैक्शन को रखना है। सबसे छोटे नंबर को यहां पर हम लोगों को पहले रखना है। छोटे से बड़े तक अरेंज करने को ही यहां पर असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इन फ्रैक्शंस को लिख लेंगे 3/4, उसके बाद 5/6, देन 7/8, देन 1/3। अभी हम लोगों को इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है वो निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्रॉस करेंगे। तो 3 into 6 18, 4 into 5 20। तो छोटा कौन सा है आपका 18 है, तो इसको हम लोगों ने काट दिया। नेक्स्ट 3 into 8 24, और 4 into 7 28। तो छोटा कौन सा है 24, तो 7/8 को हम लोगों ने काट दिया। नेक्स्ट 3/4 और 1/3 रह गया है। तो 3 into 3 9, और 4 into 1 4। तो इनमें से छोटा कौन सा है 4 है। दैट मीन्स 4 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है आपका 1/3। दैट मीन्स इन चारों में से सबसे छोटा फ्रैक्शन है आपका 1/3। तो यहां पर सबसे छोटा फ्रैक्शन हम लोगों को मिल गया 1/3। अब यहां पर ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन ऐसा है जिसमें यहां पर पहले प्लेस में 1/3 है। डी ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 1/3 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अब यहां पर उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा उसको हम लोगों को ढूंढना है। तो यहां पर हमारे पास 3 फ्रैक्शन रह गया है। एक तो हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है हम लोग कंपेयर करेंगे। इसके लिए यहां पर हम लोग पहले और सेकंड को कंपेयर करेंगे। तो पहले और सेकंड को कंपेयर करने के बाद, क्रॉस करने के बाद ये 18 और 20 आया है। हम लोगों को छोटा लेना है। जो छोटा लेना है दैट मीन्स यहां पर हम लोग क्या करेंगे 18 को लेंगे, और 18 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन हो गया आपका 3/4। अब यहां पर 3/4 और हमें 7/8 को कंपेयर करना है। तो यहां पर हम लोग जब क्रॉस करेंगे 3 into 8 24, और 4 into 7 28। तो छोटा कौन सा है 24 है, और 24 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है आपका 3/4। तो यहां पर उसके बाद आ जाएगा आपका 3/4। तो 1/3 सबसे छोटा है, उसको हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट उससे बड़ा फ्रैक्शन है आपका 3/4। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग रह गया है देखिए 5/6 और 7/8। इन दोनों में से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है हमें निकालना है। तो क्रॉस करेंगे 5 into 8 40, और 6 into 7 42। तो छोटा कौन सा है 40, और 40 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन आ गया आपका 5/6। तो उसके बाद हम लोगों ने लिख लिया 5/6, और तो एक रह गया है 7/8, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करने के बाद हम लोगों को आंसर मिला 1/3, देन 3/4, देन 5/6, देन 7/8 और 1/3, 3/4, उसके बाद 5/6, देन 7/8 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यहां पर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी में आप एग्जाम में यहां पर आंसर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर हमें बोला गया है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे तक यहां पर हमें अरेंज करना है। तो यहां पर हम लोग पहले तो इन फ्रैक्शंस को अच्छी तरह से लिख लेंगे। देखिए 5/6, उसके बाद 6/8, देन 7/9, देन 11/13। तो हमें बड़े से छोटे तक यहां पर अरेंज करना है। तो पहले तो यहां पर हम लोग क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद सबसे बड़ा फ्रैक्शन को हम लोग यहां पर ढूंढ के निकालेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। 5 × 8, 5 × 8 यह हो जाएगा आपका 40 और 6 × 6 36। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है आपका 5/6 हो जाएगा, क्योंकि 40 यहां पर बड़ा है। तो 5/6 को ले लिया, 6/8 को क्रॉस कर दिया। अब यहां पर 5/6 और 7/9 को कंपेयर करेंगे। तो 5 × 9 45 और 6 × 7 42। तो बड़ा कौन सा है 45 और उसका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है आपका 5/6। तो 5/6 को ले लेंगे। नेक्स्ट यहां पर 7/9 को काट देंगे। नेक्स्ट 5/6 और 11/13 को कंपेयर करेंगे। तो 5 × 13 65 और 6 × 11 66। अब 66 बड़ा है और 66 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है आपका 11/13। दैट मींस यहां पर 11/13 आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए 11/13 यहां पर सबसे पहले हम लोगों को रखना है और यहां पर सी और डी में यहां पर फर्स्ट प्लेस में 11/13 को रखा है। दैट मींस ए और बी आपका आंसर नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। अब यहां पर हम लोग यहां पर क्या करेंगे 5/6, 6/8 और 7/8 इन तीनों में से कौन सा आपका बड़ा है हमें ढूंढ के निकलना है। तो यहां पर ये तो कंपेयर हम लोगों ने पहले ही कर दिया। 5/6 और 6/8 को कंपेयर करने के बाद बड़ा मिला था आपका 5/6। देन 5/6 और 7/8 को हमें कंपेयर करना है। तो 5/6 और 7/8 को कंपेयर करने के बाद हम लोगों को बड़ा मिला था आपका 45 और 45 का करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है आपका 5/6। दैट मींस उसके बाद आपका आ जाएगा आपका 5/6। तो 11/13 के बाद यहां पर 5/6 आना चाहिए। 11/13 के बाद यहां पर 5/6 देखिए ऑप्शन सी में है, डी में तो नहीं है। दैट मींस यहां पर आंसर मिल गया ऑप्शन सी। अगर यहां पर इसमें डी में अगर यहां पर इस 7/9 के प्लेस में अगर 5/6 दिया रहता तो उस केस में हम लोग और भी चेक करना हम लोगों को पड़ता, क्योंकि यहां पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेकंड प्लेस में 5/6 दिया गया है। तो यहां पर हम लोगों ने आंसर कर दिया ऑप्शन सी। इसी तरह से ही यहां पर आप लोगों को आंसर करना है एग्जाम में। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स यहां पर फर्स्ट प्लेस में 11/13 ना देके यहां पर फर्स्ट प्लेस में 7/9 दिया रहता और सेकंड प्लेस में 11/13 दिया रहता, तब उस केस में हम लोगों को एक ही स्टेप में यहां पर आंसर मिल जाता ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर दो ऑप्शन में ऐसा था, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने सेकंड स्टेप तक हम लोगों ने किया। मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को यहां पर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज हम लोग करेंगे ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहां पर फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक अपने लाइक नहीं कर ले, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।